दोस्तों स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वायरल वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 विषय आपका जो है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र होने वाला है, जो कि आपका 15 फरवरी का है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको जो है अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 11वीं के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से अवश्य देखिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप जो है 80 में से 80 नंबर लेकर आओगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके पेपर में जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 23 क्वेश्चन रहेंगे और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। प्रश्न नंबर 1 से आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न है हमारा, नेपाल ने नया संविधान कब अपनाया? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आ, बा, शा, दा। पहला है 2015 में, 1948 में, 1959 में या फिर 1962 में। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा 2015 में। अगर आप 2015 पर टिक लगाती हैं तो 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, 14 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को या फिर 26 जनवरी 1950 को। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगर आप पर टिक लगाती हैं तो आपके जो है 2 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न हमारा, भारत में द्विसदनात्मक विधेयिका वाले कितने प्रांत हैं? 8, 5, 6 या फिर 9। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका 6 हो जाएगा। अगर आप 6 पर टिक लगाती हैं तो आपके जो है 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। चौथा प्रश्न हमारा, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, प्लेटो का या फिर अरस्तु का। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा महात्मा गांधी का। आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा, तेलंगाना राज्य कब बना? 2014 में, 2015 में, 2016 में या फिर 2017 में। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर है, पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, 2014 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न हमारा, 73वां व 74वां संशोधन कब लागू हुआ? 1990 में, 1988 में, 1991 में या फिर 1993 में। तो छठे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 1993 में, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो है यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों को दिया गया है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 से आपको रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न हमारा, नेल्सन मंडेला का प्रिय खेल डैश डैश था। तो पहले खालिस्तान में आपको क्या भर देना है? फुटबॉल आपको इसमें भर देना है। दूसरा प्रश्न हमारा, अस्पृश्यता अनुच्छेद डैश डैश में है। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा 17 आपको दूसरे खालिस्तान में भर देना है। तीसरा प्रश्न हमारा, जीवन का अधिकार डैश डैश है। तो तीसरे खालिस्तान में आपको क्या भर देना है? तीसरे खालिस्तान का जो आंसर होने वाला है वो आपका है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आता है, ये आपको भर देना है। और चौथा प्रश्न हमारा, वंश के आधार पर प्राप्त नागरिकता को डैश डैश कहते हैं। तो क्या कहती हैं? तो इसमें आपको जो भर देना है जस सैगविनिश, आपको इसमें भर देना है। पांचवा प्रश्न हमारा, जर्मनी का एकीकरण डैश डैश में हुआ। तो कब हुआ था? 5वीं खालिस्तान में आपको जो है 1871 आपको भर देना है 5वीं खालिस्तान में। छठवां प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश विधानसभा में डैश डैश सीटें हैं। तो कितनी सीटें हैं? 7वीं खालिस्तान में आपको जो है
230 सीट आपको भर देना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 से आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। पहला प्रश्न हमारा मौलिक अधिकार, तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा अमेरिका, द वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा स्थायी कार्यपालिका, दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा नौकरशाही। तीसरा प्रश्न हमारा राज्य सूची, तो राज्य सूची में जो है कितने विषय हैं, 97 विषय हैं, तो तीसरे वाला आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई वाला। चौथा प्रश्न हमारा स्थानीय शासन के जनक हैं, तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन, वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा राज्य का तत्व, तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा निश्चित भूभाग। छठवां प्रश्न हमारा बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म का जो प्रश्न है हमारा वो आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपको जो है एक शब्दिक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न हमारा कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 24 मार्च 1946 को आया था। दूसरा प्रश्न हमारा भारतीय संसद के कौन से 2 सदन हैं, तो कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति हैं, भारत का राष्ट्रपति आपको इसमें लिख देना है। चौथा प्रश्न हमारा राम मनोहर लोहिया किस विचारधारा के थे, तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा गैर कांग्रेसवाद, इसमें हमें थोड़ा सा डाउट है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैर कांग्रेसवाद, आप अपनी कुंजी में भी देख लीजिए। और पांचवा प्रश्न हमारा जस्टिस किस भाषा का शब्द है, तो किस भाषा का है, पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा लैटिन भाषा का। और पांचवा प्रश्न हमारा प्राकृतिक अधिकार क्या है, प्राकृतिक अधिकार वह होती हैं जो हर इंसान को जन्म से मिलता है, ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न हमारा राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ लिखिए, तो सातवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा अपने राष्ट्र के हितों को अन्य राष्ट्रों या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हितों से अलग मानने की नीति या सिद्धांत, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो है प्रश्न नंबर 5 में आपको सत्य असत्य जो है छांट कर लिखना है। पहला है भारत एक राष्ट्र है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा है सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्षता का शत्रु है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई, तो ये भी आपका सत्य है। चौथा प्रश्न हमारा आग सन सूख श्रीलंका की हैं, तो इसमें हमें थोड़ा सा डाउट है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। पांचवा प्रश्न हमारा न्याय से तमाम लोगों की भलाई होती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और छठा प्रश्न हमारा राज्यपाल केंद्र का एजेंट होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद में आपको जो है प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक आपसे जो है 2-2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न हमारा संविधान की परिभाषा आपको लिखना है। इसके अथवा में दिया गया है संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा पारित किया गया था। सादा प्रश्न हमारा मतदाता कौन होता है, और इसके अथवा में दिया गया है लोकतांत्रिक चुनाव किसे कहते हैं। और आठवां प्रश्न हमारा जिस सदनात्मक विधेयक का वाले कोई 4 प्रांतों के आपको यहाँ पर नाम लिखना है, और इसके अथवा में दिया गया है लोकसभा की कोई 2 शक्तियाँ आपको यहाँ पर लिखना है। और 9वां प्रश्न हमारा संघवाद क्या है, इसके अथवा में दिया गया है संविधान का अनुच्छेद 356 क्या है। और 10वां प्रश्न हमारा लॉग वर्क टू फ्रीडम क्या है, और इसके अथवा में दिया गया है उदारवाद क्या है। और 11वां प्रश्न हमारा स्वतंत्रता क्या है, और इसके अथवा में दिया गया है स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, कोई 2 विशेषता आपको यहाँ पर लिखना है। 12वां प्रश्न हमारा पितृसत्ता क्या है, और इसके अथवा में दिया गया है विधि के समक्ष समानता क्या है।
और 13वां प्रश्न हमारा सामाजिक न्याय क्या है, और इसके अथवा में दिया गया है आर्थिक न्याय क्या है। 14वां प्रश्न हमारा नागरिकता किसे कहते हैं, और इसके अथवा में दिया गया है शरणार्थी किसे कहते हैं। 15वां प्रश्न हमारा राष्ट्रवाद क्या है, और इसके अथवा में दिए गए हैं राज्य के आवश्यक तत्व क्या हैं। 16वां प्रश्न हमारा निर्वाचन आयोग के कार्य आपको यहाँ पर लिखना है। ये आपके जो है 3 नंबर का होने वाला है, कोई 3 कार्य आपको यहाँ पर लिखना है। इसके अथवा में दिए गए हैं राष्ट्रपति पद की आपको यहाँ पर कोई 3 विशेषता लिखना है। और 17वां प्रश्न हमारा नौकरशाही के कार्यों को आपको यहाँ पर लिखना है, और इसके अथवा में दिए गए हैं कार्यपालिका के उद्देश्य लिखना है आपको कोई 3। और 18वां प्रश्न हमारा ग्राम पंचायत के कार्यों को लिखिए, कोई 4 कार्य आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके अथवा में दिए गए हैं जनपद पंचायत के 4 कार्यों को आपको यहाँ पर लिखना है। 19वां प्रश्न हमारा अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, कोई 4 आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके अथवा में दिए गए हैं संपत्ति के अधिकार का विवरण लिखिए। और इसके बाद में जो है प्रश्न नंबर 20 से लेकर प्रश्न नंबर जो है 23 तक आपसे 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 20वां है हमारा भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, वाक्य आपको यहाँ पर करना है। और इसके अथवा में दिए गए हैं संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। और 21वां प्रश्न हमारा सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख क्षेत्राधिकारों को आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके अथवा में दिए गए हैं जनहित याचिका किस तरह से गरीबों की मदद कर सकती है। और 22वां प्रश्न हमारा स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, वाक्य आपको यहाँ पर करना है। और इसके अथवा में दिया गया है स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है, आपको यहाँ पर लिखना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 23वां प्रश्न हमारा राष्ट्रवाद और बहुलवाद में अंतर आपको यहाँ पर बताना है। और इसके अथवा में दिए गए हैं राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है, आपको यहाँ पर लिखना है। दोस्तों ये सिर्फ आपका एक मॉडल पेपर होने वाला है, लेकिन इस पेपर से आपके जो फाइनल एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इस पेपर की तैयारी आप अच्छे से करें। और आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको जो है कितने जो है क्वेश्चन आ गए हैं और कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, क्योंकि जो है लाइक किए में आपको पैसे नहीं लगते हैं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।